हेलो दोस्तों, क्या आपके माइंड में ये आया है कि दुनिया की इतनी सारी पॉपुलेशन में से कुछ लोग ही ऐसे क्यों होते हैं जो ज़्यादा शाइन करते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? ब्रायन ट्रेसी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट होता है उनकी हैबिट। उनका मानना है कि सक्सेस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सोशल स्टेटस किसी को भी अचानक या फिर किस्मत से नहीं मिलती। सक्सेसफुल बनने के लिए एक्टिव और कॉन्शियस होकर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बिकॉज आज के टाइम पर जितने भी मिलियनर्स या बिलियनर्स हैं, उन्होंने भी किसी न किसी जीरो से ही स्टार्टिंग की थी और अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन की वजह से आज जहां वह पहुंचना चाहते थे वहां पर हैं। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी अपने बुक मिलियन डॉलर हैबिट्स में लोगों को सक्सेसफुल और फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं, जो कि कम्प्लीटली आपके हैबिट्स पर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक से कुछ ऐसे लेसन्स को बताऊंगा जो आपको मिलियनर लोगों की तरह एक्शंस लेने और उनकी तरह हैबिट्स डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो लेट्स बिगिन। इस बुक का फर्स्ट लेसन है हमारा, यू आर व्हाट यू डू। अगर आप डेली सक्सेस होने का ड्रीम देखते हैं तो यकीनन आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी एज एन इंटरनल मोटिवेशन की तरह काम करती है। आप इंटरनली मोटिवेटेड होकर क्या क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आगे चलकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर आपकी इंटरनल मोटिवेशन बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। अगर आप डीपली अपने आप की एनालिसिस या सोचेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि आप जो भी करते हैं उनमें से 90% चीज़ें कुछ और नहीं बल्कि आपकी हैबिट्स होती हैं। ऐसी हैबिट्स जो ऑटो पायलट पर चलती है और जिन पर आपका ध्यान भी नहीं जाता। इसीलिए अगर हमें कामयाब होने हैं तो ये ज़रूरी है कि हम हैबिट भी उन्हीं की तरह डेवलप करें जो लोग पहले से कामयाब हैं। बट एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी हैबिट अच्छी हो या बुरी एक दिन में नहीं बनती। कोई भी हैबिट्स बनने या टूटने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके लिए हमारे अंदर परसिस्टेंस की क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर पाओगे। अपने टीनेज में जॉर्ज वॉशिंगटन ने द रूल ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर नाम की बुक को पढ़ा था। इस बुक से उन्होंने 101 रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट किया था और वो डेली इन रूल्स को पढ़ते और प्रैक्टिस करते थे। इन्हीं रूल्स का उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में पहचान बनाने और ग्रो करने में इस्तेमाल किया। सिमिलरली आपको भी अपने लिए गुड हैबिट्स की लिस्ट बनानी है और उनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ऑथर हमें अपनी बुक के थ्रू सेकंड लेसन को बताते हैं, जो कि है वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम। एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन में 20 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन के दूसरे 20 मिलियन न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन न्यूरॉन्स का बहुत ही छोटा पार्ट यूज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कितना पोटेंशियल है और हम इसका कितना कम यूज करते हैं। बट जो ओपन माइंडेड यानी खुले मिजाज के होते हैं वो अपने ब्रेन का भरपूर यूज करते हैं। वो जितना हो सके अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते और अपने माइंड्स में अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे सोच में इतनी पावर है कि वो हमारी लाइफ बदल सकती है। हमारी जिस तरह की सोच होती है हम वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। यही रीज़न है कि ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना चाहिए। जब आप कंटिन्यूसली अपने माइंड में अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें सोचने की प्रैक्टिस करेंगे तब आपका माइंड ऑटोमेटिक ही अच्छी चीज़ें सोचने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आप अपनी फेवरेट कार के बारे में सोचेंगे तो आपको रास्ते में बहुत सी उसी तरह की कार दिखने लगेगी। ऐसा नहीं है कि वह कार पहली बार उस रास्ते पर घूम रही है, बट आप फर्स्ट टाइम उसे नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके तरफ वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होगी। ठीक इसके अपोजिट, अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे तो कैसी भी सिचुएशन हो आपको हर तरफ नेगेटिविटी ही नजर आएगी और यह पूरी तरह आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचकर खुद को ग्रो करें, ना कि नेगेटिव चीज़ें सोचकर खुद को डिस्ट्रॉय। जिसके बाद ऑथर हमें द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मोस्टली सक्सेसफुल लोग यह सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या उनके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग हमेशा अपनी ग्रोथ और सक्सेस के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से वो अपने लिए राइट डिसीजन ले पाते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोगों की इसमें थोड़ी अलग थिंकिंग होती है। वो सोचते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या वो इसे पा ही नहीं सकते। ऐसे लोग फेलियर की वजह सबको मानते हैं। सपोज दैट आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाने हैं, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो। तो ऐसे में आपको सोचना होगा कि आप इतने पैसे कैसे कमा सकते हैं और इसके लिए आप कौन कौन से एक्शंस लेने वाले हैं।
पैसे कमाने का गोल भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, आपको उतनी मेहनत करने के लिए तैयार होना होगा और अपनी सोच को भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसको गोल या विज़न बनाना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करेगी। और सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी हैबिट है जो लोगों को उनके सक्सेस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। इसलिए आपको सक्सेस अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क करना होगा। इसके बाद ऑथर हमें उन लोगों की हैबिट्स के बारे में बताते हैं जो कि मिलियनर बनते हैं। द हैबिट्स ऑफ पीपल वो बिकम मिलियनर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। अब वैसे तो कई ऐसी हैबिट हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं, बट इन सभी में से एक स्पेशल हैबिट है जिसे आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है, वो है सेविंग करने का। यह एक ऐसी हैबिट है जो कई लोग अवॉइड कर देते हैं, बट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लाइफ जीने के लिए ये हैबिट बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। इनिशियली जैसे कोई भी हैबिट डेवलप करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, एग्जैक्ट वैसे ही आपको फील होगा, बट जब आप इस पर कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे तो ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। सपोज दैट अगर आप अपनी सैलरी का 20% सेव और 80% अपने खर्चों में हर महीने लगाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको यह अनकंफर्टेबल लगेगा, बट 20% पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, उसे भूल जाना है। यही समझना है कि 80% ही आपको सैलरी मिलती है। इससे होगा एक कि आपका पैसा एक जगह पर सेव होता रहेगा और इंक्रीज भी होता रहेगा, जिसे आप एक टाइम के बाद कहीं पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या आगे चलकर आपकी लाइफ में कोई बड़ी इमरजेंसी आई तो ये सेविंग करने की हैबिट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर फॉर्चुनेटली कोई इमरजेंसी ना आए तो आप इन पैसों को इन्वेस्ट करके कंपाउंड कर सकते हैं। जिसके बाद ऑथर हमें 5th लेसन के बारे में बताते हैं, जो कि है द हैबिट गेट पेड यू मोर एंड प्रमोटेड फास्टर। दोस्तों, जब ऑथर ब्रायन ट्रेसी एक लार्ज कंपनी में जॉब करते थे तब उन्होंने अपना काम बहुत ही लो पोजीशन से स्टार्ट किया था, बट वो अपनी स्टार्टिंग की पोजीशन में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर उन्होंने अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक स्पेशल हैबिट को डेवलप किया और अपने मैनेजर से कहा कि मुझे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए क्योंकि मैं कुछ अलग और हटकर करना चाहता हूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैनेजर ने उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया जो उनके करंट जॉब और उनके प्रोफाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा होता है, पर फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और फुल डिलीजेंट और कंसंट्रेशन के साथ काम करने लगे। जब मैनेजर ने ऑथर को इस तरह काम करते देखा तो उनके डेडिकेशन को देखकर और बड़े प्रोजेक्ट उन्हें देने लगे। इसके बाद कुछ सालों के अंदर ऑथर ने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ऑथर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जिसके लिए उन्हें हेनरी फोर्ड के कोर्स ने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट किया, जो कि है द होल सीक्रेट ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ इज टू फाइंड आउट व्हाट इज वंस डेस्टिनी टू डू एंड देन डू इट। तो आज से आप भी वही काम स्टार्ट कर दीजिए जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। जो काम आपको अच्छा लगे उसे फुल डेडिकेशन के साथ अपना 100% देकर करें। जिसके बाद अब हमारा इस बुक का लास्ट लेसन है हैबिट ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट। कोई इंसान अपनी लाइफ में पैसा क्यों कमाना चाहता है? ऑब्वियसली अपने और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ, सिक्योरिटी, कंफर्ट, लग्जरी ये सब कुछ दे सके। बट इमेजिन कीजिए आप इसे अचीव करने के चक्कर में आप अपनी फैमिली से दूर हो जाएं तो क्या होगा। ऑथर बताते हैं कि उनकी ऑफिस में एक क्लाइंट थी जिसका नाम जॉन था। वो काम की वजह से अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी, जिस वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। उन्होंने ये प्रॉब्लम ऑथर के साथ शेयर किया। तब ऑथर ने उनसे कहा कि देखो, तुम अपने काम की लिस्ट बनाओ जो तुम एक महीने में करने वाली हो। ये लो पेन और पेपर और स्टार्ट हो जाओ। जब ऑथर की क्लाइंट ने लिस्ट बनाया तो उन्होंने अपनी लिस्ट में 16 टास्क को मेंशन किया। तब ऑथर ने पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो डेली करोगी तो तुम्हारी कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा करके ऑथर ने उस क्लाइंट से काम की इंपॉर्टेंस वाइज 3 काम की लिस्ट को बनवाया। तब ऑथर ने बताया कि ये 90% टास्क तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर तुम अब तक बाकी 10% को ज़्यादा दे रही थी। ये सब सुनने के बाद जॉन ने अपनी बात को माना और सिर्फ 3 टास्क पर ही फोकस किया। पहले जहाँ 13-15 आवर्स वो अपने काम को दे रही थी, वहीं अब उसका काम 8 आवर्स में ही हो जा रहा था। इसके बाद जॉन अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना स्टार्ट कर देती है और अपने फैमिली को भी टाइम दे पाती है। सो दोस्तों, इससे पता चलता है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लो कि किस काम से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी अचीव कर लेंगे और लाइफ को इंजॉय भी कर पाएंगे। सो दोस्तों,
ये सारी बातें मैंने आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक द $1 मिलियन हैबिट से बताई है। देखिए, भले ही आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको अपनी फील्ड में सक्सेस अचीव करना है तो ये सभी हैबिट्स आपके बहुत काम आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही और अमेजिंग बुक समरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्न एंड ग्रो।